Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor, and इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं RBSE क्वेश्चन बैंक के MCQs। अभी तक हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 81। वो क्या कहता है? फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर किसे कहते हैं? हिपोक्रेट्स को कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है आपको? क्वेश्चन 81 क्लियर हो चुका है। छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 82। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कोबाल्ट मेटल इज फाउंड? तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन सी। ओके, हमारे पास सारे ये ऑप्शन रखे हैं। तो हमें बताना है कि कोबाल्ट मेटल किस में मिलता है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, विटामिन B12 जो होता है इसको साइनो कोबाल एमीन कहते हैं। ओके, तो ये साइनो कोबाल एमीन में जो कोबाल वर्ड है वो क्या डिनोट कर रहा है? इसमें कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? विटामिन B12। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, क्वेश्चन 82 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 83। द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन्स आर। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ह्यूमन में पूछा है। देखो, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है। इसके बेसिस पे हम सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, लाइक अमोनोटैलिक जो कि अमोनिया को रिलीज करता है, यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड को रिलीज करता है, एंड यूरियोटैलिक जो क्या करता है? यूरिया को रिलीज करता है। ओके, तो हमें ह्यूमंस जो हैं वो यूरिया रिलीज करता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? एक और पॉइंट इसमें आप मेंशन कर सकती हूँ मैं, वो क्या है? जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया को कौन रिलीज करते हैं? जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। ठीक है, अमोनिया टॉक्सिक होती है, इसलिए उसको वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ही रिलीज करते हैं। यूरिक एसिड जो होता है, बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? यूरिया। जो ह्यूमन है वो यूरिया रिलीज करते हैं। ओके, तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्लियर। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 84। वो क्वेश्चन क्या है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? ग्लैंड दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सुनो ध्यान से, हमारे जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें क्या डिफरेंस है कि एक तो होती है जिसमें डक्ट हो और एक डक्टलेस ग्लैंड हो। ओके, तो एक कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो दोनों फंक्शन करती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? तो उस ग्लैंड के लिए हमारे पास ऑप्शन आए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर। तो हमारे जो पैनक्रियाज होता है वो दोनों हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्लियर? ओके, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 84 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। 85 क्वेश्चन क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं किस में मिलती हैं? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए, इन द पिट्यूटरी ऑफ मेन, बी ऑप्शन इज इन द प्रोस्टेट ऑफ मेन, इन द मेल्स टेस्टिस, एंड डी ऑप्शन इज इन द ओवरीज ऑफ फीमेल। ओके, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये टेस्टिस में मिलती हैं। कहाँ? तो हम टेस्टिस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इन लोब्यूल्स में कुछ इस तरह से ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है। ओके, ये सारी ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं एंड रेटे टेस्टिस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और ये आगे चलकर इस तरह से एपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो क्या पता चला हमें? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किस में मिलेंगी? टेस्टिस में मिलेंगी। टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 86। इट टेक्स टाइम फॉर द मेल टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या पूछा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टोटल कितना टाइम लगता है?
ओके, ऑप्शन है आपके पास क्या 45 डेज, 55 डेज, 74 डेज या 30 डेज। सीधा लर्न करना है हमें। 74 डेज लगते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके क्लियर, तो क्वेश्चन 86 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, oogonia is formed by which division during oogenesis? oogenesis में किस डिवीजन से, मतलब किस सेल डिवीजन से oogonia का फॉर्मेशन होता है? हमारे पास ऑप्शन रखे हैं ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो देखो हमेशा एक फिक्स पैटर्न चलता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले तो होगा माइटोसिस, माइटोसिस से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, देन माइटोसिस से क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड बनता है। ओके, एंड मियोसिस सेकंड के एंड में हमारा ओवा बनता है। तो यहाँ पे पूछा है oogonia किससे फॉर्म होता है, तो हमेशा oogonia जो होता है माइटोसिस डिवीजन से बनता है। क्लियर, इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। क्लियर, oogenesis का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ एग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 87 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 88। ये क्वेश्चन क्या है, देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम आर। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब क्या, 2 पेयर में रहना चाहिए था बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसके पास आ गया है, तो ट्राइसोमी हो जाएगा। तो टोटल कितने हमारे पास हार्मोन्स क्या कहते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल आपके पास 46 हैं। ट्राइसोमी हो गई, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन चुकी है, तो 46 + 1 कितना हो जाएगा, 47। क्लियर, डाउन सिंड्रोम के क्या फीचर्स होते हैं वो भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 88 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जीन दैट कोड अ पेयर ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। ऐसे जीन जो कि ऑपोजिट कैरेक्टर्स रखते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, ऑपोजिट कैरेक्टर, अल्टरनेट कैरेक्टर्स रखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्या वो इफेक्टिव जीन्स कहलाएंगे या वो एलील्स कहलाएंगे, लिंक्ड जीन कहलाएंगे या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एलील। राइट, एलील इसका एलील इसका आंसर रहेगा। कैसे, सुनो, मेरे पास ये 2 जीन्स हैं जो कि मैंने क्या लिखा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें जो कैपिटल टी है वो बता रहा है कि प्लांट जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, ये जीन क्या एक्सप्रेस करने वाला है आगे जाके, को प्लांट जो है वो कैसा बनेगा, लॉन्ग बनेगा। ओके, दूसरा वाला जीन क्या कैरेक्टर रख रहा है अपने पास, जो प्लांट है वो ड्वार्फ हो जाएगा। तो 2 क्या एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स नहीं हो गए, एक लॉन्ग तो एक ड्वार्फ। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों जीन्स को हम एक साथ क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर नोन एज एलील्स, जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स या फिर ऑपोजिट कैरेक्टर्स रखते हैं। क्वेश्चन 89 भी हमें क्लियर हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन 90। क्वेश्चन 90 क्या है, लीथल जीन हैव जीन फॉर्मेट रेशियो। ठीक है, तो जीन फॉर्मेट रेशियो जो लीथल जीन्स होते हैं उनका क्या रहता है, सेम ही रहता है, 2:1। ओके, 2:1 रहता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम। आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, कोई अगर डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि आगे कम्युनिकेट नहीं हो सकती हैं, वो डिजीज क्या है। ऑप्शन आपके पास है स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, हिपेटाइटिस, कैंसर। ठीक है, तो इसमें से जो कैंसर है वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, सी। क्लियर। ओके, क्वेश्चन 91 क्लियर हो चुका है, कैंसर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92, हाइड्रोफोबिया डिजीज अकर। हाइड्रोफोबिया डिजीज किसकी वजह से होती है, तो हमारे पास ऑप्शन देखो क्या है, अमीबा हिस्टोलाइटिका, साल्मोनेला टाइफी, देन रेबीज वायरस एंड प्लाज्मोडियम। अभी हम पढ़ के आए प्लाज्मोडियम किसे क्या होता है, मलेरिया होता है, राइट। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड होता है। ओके,
और यहाँ पर क्या लिखा है, रेबीज वायरस एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि वाटर का फोबिया हो जाना, ऐसा कब होता है, रेबीज वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो उससे क्या होगा, रेबीज उसके अंदर एंटर कर जाएगा और उसको हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, रेबीज वायरस। क्वेश्चन 92 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इम्यून मॉलिक्यूल्स आर, इम्यून मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बाय नेचर क्या वो शुगर है, क्या वो एरोमेटिक्स है, न्यूक्लिक एसिड है या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब क्या, आईजी मैंने आपको बताया था एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिससे हम एंटीबॉडी कहते हैं। आईजी अलग अलग टाइप के हम देख के आए हैं अभी, IgA, IgM, IgE, राइट। तो ये सारे इम्यून मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन 93 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर हेरिडिटरी, मतलब पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है हेरिडिटी की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, राइट। ओके, रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 कलर्स के लिए कलर ब्लाइंडनेस आती है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, इसको देखो आप ध्यान से समझना, मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपकी आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, लेकिन किसी भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपके जीन्स में और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया है, यानी कि कैसा, सिकल सेल जैसा हो चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो यस, ये सारी डिजीजेस जो हैं, सारी की सारी डिजीज क्या हैं, हमारी हेरिडिटरी डिजीज हैं। तो हमारा ऑप्शन A, B, C सब करेक्ट है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, तो हमारा D जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन 94 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 100 के बहुत पास हैं। हमारे इस क्या कहते हैं पूरी सीरीज़ में 100 MCQ क्वेश्चंस थे, उसमें से हमने क्वेश्चन 94 कर लिए हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन रहे हैं, फिर सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम 1 वर्ड क्वेश्चन करेंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन करने के बाद हम फिलअप्स करेंगे, फिर हम सेक्शन B की तरफ चलेंगे। ये पूरा सेक्शन A था जिसमें हमने क्या क्या देखा है, एक MCQ पैटर्न देखा है, उसके बाद हम 1 वर्ड क्वेश्चन देखेंगे, देन हम फिलअप्स देखेंगे। ओके, तो वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन 94 क्या है, What are formed in the human body as a result of vaccination? ये देखो पहले भी आप ये क्वेश्चन देख चुके हो। ऑप्शन है क्या, प्लाज्मा, हिस्टामिन, पॉइजन या फिर इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है वैक्सीन की वजह से, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इम्यूनिटी किस फॉर्म में डेवलप होती है, एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो क्वेश्चन 95 भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 96, फर्टिलाइजेशन साइट इन फीमेल ह्यूमन आर। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो हम इसको अच्छे से ड्रॉ करके बताते हैं। देखो आपको कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, देखना। ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ किया। ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ओवरीज ने एग रिलीज किया, फिम्ब्री ने उस एग को कलेक्ट कर लिया और वो फैलोपियन ट्यूब के सहारे यूट्रस में आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा यूट्रस की वॉल में। ओके, फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले हमें क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब का भी स्पेसिफिक साइट बताएं तो एम्पुला के ऊपर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है।
एम्पुला पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा डी ऑप्शन, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? आपको समझ में आई अच्छे से? उसमें भी कौन सा रहेगा? एम्पुला रहेगा। क्वेश्चन 96 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्या है? फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन की आपको डेफिनेशन पूछी है कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। जब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है, वो जाइगोट का आगे डेवलपमेंट होता है, तो इसे हम, इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी है? देखो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ एनी टू गैमीट, ठीक है। सी ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट ऑफ एनी स्पीशीज एंड ऑल ऑफ द अबोव। ध्यान से सुनो, फ्यूजन ऑफ एनी टू गैमीट कैसे पॉसिबल होगा? फ्यूजन किस तरह से होगा? एक मेल गैमीट दूसरा मेल गैमीट क्या ये फ्यूज कर सकते हैं? नहीं। एक मेल गैमीट एंड एक फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर सकते हैं, बट ये बात भी यहाँ पे ज़रूरी है कि वो सेम स्पीसीज पे हो, ना कि अलग अलग स्पीशीज के मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करें। तो सारे ऑप्शन में से मोर करेक्ट ऑप्शन हमें ये लग रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशीज जो सेम होती हैं उनके ही फ्यूज कर पाते हैं गैमीट्स। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो गया है। क्वेश्चन 97 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 98, वो क्या है? हाउ मैनी एग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी oocyte इन oogenesis। oogenesis में प्राइमरी oocyte से कितने एग्स का फॉर्मेशन होता है? तो इसको हम देखते हैं किस तरह से देखना है यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी oocyte का जब भी फॉर्मेशन होता है तो एक तो प्राइमरी oocyte बनता है और पोलर बॉडी बनती है। प्राइमरी oocyte के बाद अगेन सेल डिवीजन होता है और सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी बनती है। तो हमेशा मदर सेल से लेके कंटिन्यूसली oogenesis के प्रोसेस में एक सेल ही आगे चलती जाती है और दूसरी का क्या होता है? पोलर बॉडीज बनती रहती हैं। ओके, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ oogenesis कैसे होता है। सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद में मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा। तो मियोसिस सेकंड तक पहुँचेंगे हम, तो उसकी वजह से प्राइमरी oocyte ने कितने एग बनाए हैं? तो ऑलवेज 1 एग इज फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 1 एग बनेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, द फ्रूट ऑब्टेन्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीधा आपके फ्रूट बन चुका है तो इसे हम क्या कहेंगे? इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई एग डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, लेकिन यहाँ पर किसका हुआ है डेवलपमेंट? फ्रूट का। तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। क्लियर? इसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। देखो स्टूडेंट्स, जनरली कार्पी मतलब कार्प वर्ड यूज आता है फ्रूट के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या दिख रहा है? हाँ, हमें पार्थिनोकार्पी भी दिखा है, पार्थिनोजेनेसिस भी है, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पॉलीगेमी सारे हैं। लेकिन हमें ये बात अच्छे से क्लियर रखनी है कि फ्रूट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ है तो इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा? एग का डेवलपमेंट हो जाएगा सीधा ही बिना फर्टिलाइजेशन के। क्लियर हो गई ये बात आपको अच्छे से? तो हमारा क्वेश्चन 99 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 100। क्वेश्चन 100 हमारा लास्ट MCQ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, स्ट्रेस हार्मोन आर नोन एज। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होगा? क्या वो इथाइलिन है या ऑक्सीन है या लिखा है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड है या फिर जिब्रेलिन है? तो हमारा जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या कहलाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। क्या आपको क्लियर हो चुका है? समझ में आई ये बात अच्छे से? तो इस तरह से हमने 100 MCQs क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट 1 वर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देन हम फिलिप्स वाले क्वेश्चन करेंगे और ये सारे 1 मार्क से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पूरा ही पूरा एक सेट बनाता है सेक्शन A का, जो कि हमारे बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन B में देखेंगे, देन सेक्शन C, एंड इस तरह से वो कंटिन्यू करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके।